हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। दोस्तों आज की क्लास मैथ की क्लास है। मैथ में चल रहा है आपका चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 5.2 का छठा क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ दिस एपी। कह रहा है कि चेक करो और बताओ कि जो -150 दिख रहा है आपको, क्या वो इस एपी का कोई भी टर्म हो सकता है। तो क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपको एपी प्रोवाइड की गई है, एपी प्रोवाइड की गई है। इट मीन्स आप जानते हो कि a इज इक्वल टू 11 एंड d इज इक्वल टू t2 माइनस t1। t2 इज हियर 8 एंड t1 इज 11, यानी कि d कितना आ गया, -3 आ गया। तो हमको a और d तो मिल गया। अब हमें चेक करना है कि -150 जो है क्या इस एपी का हिस्सा है। तो आप मान लो, आप क्या मान लो कि हाँ ये है भाई। आप मान लो कि लेट -150 इज द nth टर्म ऑफ द एपी, यानी जो एपी दी गई है 11852, इस एपी का जो -150 है ये क्या है, nth टर्म है, nth टर्म है। तो आप क्या करिएगा, अगर ये आपका nth टर्म है तो ये आपको एपी में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। हम सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn यानी कि मुझे ये पता है कि ये 150 है, -150 तो यहाँ पर रख दीजिएगा। a इज इक्वल टू 11 प्लस n आपको निकालना है किस टर्म पे है, d आपने फाइंड आउट किया -3। -150 इज इक्वल टू 11 प्लस, यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करिएगा, -3n माइनस माइनस +3, ब्रैकेट ओपन करिएगा, -150 इज इक्वल टू 11, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस माइनस -3n और +3। n को एक तरफ करिए, बाकी सबको एक तरफ करिएगा। तो n को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, -3n से ये हो जाएगा +3n इज इक्वल टू, यहाँ ऑलरेडी 3 है, +11 है और ये आ जाएगा तो +150, यानी 3n इज इक्वल टू 013 4 हो जाएगा और 5 1 6 हो जाएगा और 1, यानी n इज इक्वल टू 164/3। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो n इज इक्वल टू 164/3, जो कि डिवाइडेबल नहीं है, क्योंकि 6 4 10 1 11 ऐड करने पे 11 आ रहा है। 11 कभी भी 3 से नहीं कटता। तो ये देखिए होल नंबर में आता नहीं दिख रहा है, ये होल नंबर में आता नहीं दिख रहा है, यानी कि ये पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में तो कोई टर्म नहीं हो सकता, यानी हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट इन होल नंबर, it is not in whole number, so -150 is not the term of this AP, यानी कि -150 जो है इस AP का टर्म नहीं है। ये हो जाता है आपका आंसर। दोस्तों समझ में आया या नहीं आया आपको, अच्छा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, आना चाहिए। क्योंकि क्या कर रहा है, देखिए आपसे पूछ रहा था अभी तक, क्या कर रहा था, पूछ रहा था आपकी 150 टर्म बताइए, 15 टर्म बताइए, 20 टर्म बताइए, 30 टर्म बताइए। आपसे कोई टर्म पूछ रहा था। अभी पहली बार आपसे कहा कि चेक करिए कि क्या ये जो है -150 इस टर्म में आता है कि नहीं। तो मैंने मान लिया कि इस जो दिया था यहाँ a तो दिया है, d दिया है, हमने निकाल लिया। अब कह रहा है कि ये इसका टर्म है कि नहीं, तो मैंने मान लिया कि लेट -150 इज द n टर्म ऑफ द एपी, कि -150 जो है इस एपी का nth टर्म है। अब जब मैंने फॉर्मूले में लग के सॉल्व किया तो देखा कि आंसर जो आ रहा था वो पॉइंट में आ रहा था, डेसिमल में आ रहा था, होल नंबर में नहीं आ रहा था। इसका मतलब कि ये 150 जो है, -150 जो है इस एपी का हिस्सा नहीं है। क्योंकि अगर ये इंटीजर में आता, होल नंबर में आता, तो हम कहते हैं हाँ भाई ये इसका है हिस्सा। लेकिन यहाँ पे निगेटिव में तो है ही है साथ साथ, और ये पॉइंट में आ रहा है। इसका मतलब कि ये इस एपी का कोई भी पद नहीं हो सकता, कोई भी टर्म नहीं हो सकता। दोस्तों आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 माय डियर स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रिसेंटली कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन के सेट्स में ये क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन आता दिखा है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्या कह रहा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी, यानी एक एपी है जिसका 31st टर्म आपको बताना है, 31वां टर्म आपको बताना है कि क्या होगा, जिसका 11 टर्म इज 38 एंड द 16 टर्म इज 73। यानी आपको एपी का क्या बताना है, एपी का बताना है कि 11 टर्म क्या होगा,
11 टर्म्स दिया है, 16 टर्म दिया है, आपको बताना है कि 31st टर्म क्या होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पूरा एपी गायब है, ना आपको ए पता है ना आपको डी पता है, कुछ भी नहीं पता है। आपसे पूछ रहा है कि 31st टर्म बताइए, 31वां टर्म क्या होगा। और आप सब जानते हो कि T31 निकालने के लिए मुझे एटलीस्ट ए और डी तो पता होना ही चाहिए। तो ए और डी कैसे पता करोगे आप? अब देखोगे आप ये क्वेश्चन में दिया क्या गया है। मैंने कहा था ना, जब भी आप फंसिएगा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में दिया क्या गया है। जो दिया गया होता है वही आपका क्या होता है, सबसे बड़ा हथियार होता है, जिसको आप यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन को हरा सकते हो। क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा, 31st टर्म बताना है जिसका 11 टर्म इज 38, ठीक है ना। यानी दिया गया है कि 11 टर्म ऑफ द एपी इज 38। तो अगर देखा जाए 11 टर्म ऑफ द एपी इज 38 है, साथ ही साथ दिया है कि 16th टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू 73। तो आपसे पूछ रहा है कि T31 बराबर क्या होगा, 31वां टर्म बराबर क्या होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देखिएगा। 11 टर्म ऑफ द एपी इज 38 दिया है, तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। इसको आप बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि कह रहा है 11 टर्म, तो आप सब जानते हैं T11 इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो 11 माइनस 1 यानी कि 10d। तो a प्लस 10d हमें दिया है 38, हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1। साथ ही साथ इससे हम बना लेंगे a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ इक्वेशन 2 बन गए, साथ ही साथ ए और डी 2 वेरिएबल हो गए। तो आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये टर्म 1 में आपने पढ़ रखा होगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं या आप कौन सा मेथड लगाते हो, आपको पता होगा, सब कुछ पढ़ रखा है आपने। तो हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, आप देखिएगा हम लिख देंगे कि सॉल्व द इक्वेशन 1 एंड 2। तो आप देखिएगा इक्वेशन 1 कहता है आपसे a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, इक्वेशन 2 आपसे कहता है a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। अगर आप सॉल्व करिएगा, आप करिएगा यहाँ सबस्ट्रैक्ट, जब आप करिएगा सबस्ट्रैक्ट तो हो क्या जाता है, हो जाता है माइनस, नीचे वाले का साइन चेंज होता है, ये प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, तो प्लस a माइनस a कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 10d माइनस 15d सबस्ट्रैक्ट होके हो जाएगा माइनस 5d। यहाँ भी सबस्ट्रैक्ट हो जाएगा 13 माइनस 8 हो जाएगा 5, 6 माइनस 3 हो जाएगा 3, यहाँ माइनस, माइनस से माइनस कट गया, d इक्वल टू 35/5, जिसे आप कट करिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। d की वैल्यू हमको मिल जाती है, एक वैल्यू हमको आ जाती है, d इज इक्वल टू 7। जब आपको d मिल गया तो क्या करिएगा आप, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 और 2। आप d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिएगा, ये करने आपको आता होगा, आप पढ़ चुके हैं पहले से ही। तो हम रख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम रख देते हैं d की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहता है हमसे, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। तो a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है, 7 आई है, 7 इज इक्वल टू 38। a इज इक्वल टू 38 माइनस 10, 7 या 70, आप माइनस करिएगा तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 8 2 6 माइनस 3 माइनस 32। a भी आपको मिल गया और d तो आपने फाइंड आउट किया ही था। तो आपको बताना है T31। T31 क्या होता है, T31 यानी कि a प्लस 30d। a की वैल्यू आपने निकाला है कितना है, माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी यानी कि आपका हो जाता है 7। ये हो जाएगा माइनस 32 प्लस 210, आप माइनस करिएगा 10 माइनस 2 8 हो जाएगा और यहाँ पे करीब बचेगा 0, 10 माइनस 3 7 और यहाँ हो जाएगा 1, 178। ये आपका हो जाएगा आंसर, यानी 31वां टर्म किसके इक्वल होगा, 31वां टर्म इक्वल होगा 178 के। तो माय डियर स्टूडेंट कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना था। क्वेश्चन में दिया था कि 11 टर्म आपको दिया है, 16 टर्म दिया है, आपको 31 टर्म बताना है। तो अगर 11 टर्म 38 है, 16 टर्म 73 है, तो 31 टर्म क्या होगा। तो हमने पहले से एक इक्वेशन बनाया, दूसरे से बनाया, हमने इनको सॉल्व किया, d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू पुट किया, a की वैल्यू आ गई और जब a और d दोनों मिल गया तो हम सीधा सीधा T31 निकाल देंगे। T31 इज इक्वल टू होता है a प्लस 30d, मैंने पढ़ा रखा है, a प्लस 30d
यानी कि a की वैल्यू प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया 178। तो दोस्तों कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, और आया होगा और नहीं आया होगा तो बिल्कुल बताइएगा हमें। और कम से कम इस टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको बहुत सी किताबों में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट टाइप है इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। मुझे लग रहा है कि 50% से ज़्यादा चांस है ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इस टाइप के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन लगा के अपने आप को बिल्कुल मजबूत बना लीजिएगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आपने 7वां क्वेश्चन लगाया, बेहतरीन क्वेश्चन था, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था। तो मैंने कहा था कि इस टाइप के कम से कम आप 5-6 क्वेश्चन लगाइएगा, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद जरूरी है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल 7 जैसा है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आप बड़े आसानी से कर पाओगे। तो आप इसे घर पे करिएगा, और अगर नहीं आता है, प्रॉब्लम होती है, तो हमसे प्रॉब्लम अपना शेयर करिएगा, हम निश्चित ही आपका सॉल्यूशन बताएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा कोई खास क्वेश्चन तो बहुत नहीं है, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, तो मुझे लगा कि बता दूं आपको, आप थोड़ा डिस्टर्ब ना हो पाओ, समझ लो, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि द 17 टर्म ऑफ एन एपी। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि 17 टर्म ऑफ एन एपी, तो हम लिख सकते हैं कि 17 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू a प्लस 16d। 17 टर्म अगर पूछ रहा है तो आप जानते हो कि a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी यानी कि a प्लस 16d। कह रहा है कि 17 टर्म ऑफ एपी जो है ना एक्सीड है, ज्यादा है, किससे? इट्स 10th टर्म बाई 7। तो अब कह रहा है 10 टर्म ऑफ एन एपी, आप वो भी निकाल लो। 10 टर्म ऑफ एन एपी यानी कि a प्लस 9d। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि क्या जो 17 टर्म है a प्लस 16d, क्या वो इक्वल है a प्लस 9d यानी 10 टर्म के? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं भाई, जो 17 टर्म है वो एक्सीड है, ज्यादा है। कितना? 10th टर्म से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 7। यानी ये 17 टर्म है और इधर आपका है आपका 10th टर्म। क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, ये इक्वल नहीं है, ये 7 ज्यादा है। तो अगर ये 7 ज्यादा है और मैं यहां भी प्लस कर लूं तो क्या ये इक्वल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? ध्यान से देखिएगा, कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है? जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है वो ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा जिनको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 17 टर्म ऑफ एन एपी, तो 17 टर्म इक्वल टू a प्लस 16d, 10 टर्म यानी कि a प्लस 9d। क्वेश्चन कह रहा है कि जो 17 टर्म है वो एक्सीड है 10 टर्म से, कितना? 7। तो ध्यान दीजिएगा, आप करिएगा, जो 17 टर्म है यानी a प्लस 16d, क्या वो इक्वल है 10 यानी a प्लस 9d के? तो कह रहा है नहीं भाई, ये जो है वो 7 ज्यादा है, तो आप 7 यहां प्लस कर लीजिएगा। अब क्या ये इक्वल हो जाएंगे? बिल्कुल। तो देखिएगा 16d और 9d ये इक्वल नहीं था, ये 7 ज्यादा था। तो जैसे ही हमने यहां 7 प्लस कर दिया, ये इक्वल का कंडीशन बना लेता है। तो जब बना लेता है तो सारे वेरिएबल को एक तरफ करिएगा, a प्लस 16d यहाँ ऑलरेडी है, उधर लाइएगा प्लस a माइनस a प्लस 9d माइनस 9d इज इक्वल टू 7, प्लस a माइनस a कट जाएगा, 16d और माइनस 9d कितना हो जाएगा आपका? 7d इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 7/7, कैंसिल आउट करिएगा, 1 आ जाएगा। d ही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ध्यान से देखिएगा, यहां पूछ रहा था फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी हमें कॉमन डिफरेंस ही बताना है, और कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? d से करते हैं। तो यही हमारा हो जाता है आंसर। आई होप आपको मजा आया होगा ऐसे क्वेश्चन में। जब भी दोनों को रिलेट किया जाए, ज्यादा है कम है, तो पहले आप क्या करिएगा, दोनों को इक्वल दिखाइएगा। क्या जो है 17 टर्म इक्वल है 10 टर्म के? तो 17 टर्म a प्लस 16d क्या इक्वल है a प्लस 9d के? तो हमने देखा कि नहीं, इक्वल नहीं है, ये 7 ज्यादा है। तो अगर जब मैंने इधर भी 7 प्लस कर दिया तो अब तो इक्वल हो गए। अब वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ सॉल्व करिएगा, d का आपको आंसर आ जाएगा। ये हमारा हुआ आंसर। तो हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी अगला, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं तो। क्या करना है इसमें, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, यहाँ हमको एपी दी गई है, यहाँ हमको ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एपी है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन।
हमारे पास एपी है, कह रहा है इस एपी का कौन सा टर्म है जो 132 मोर देन है किससे, इसके 54 टर्म से। यानी एपी दिया गया है, एपी का वो कौन सा टर्म है जो इसके 54 टर्म से 132 ज्यादा है। यानी पहला सब कुछ तो डिपेंड करता है इसके 54 टर्म पे, पहले हमको 54 टर्म निकालना होगा और उससे 132 जो ज्यादा है वो कौन सा टर्म है। तो आइए पहले तो मैं लिख देता हूं एपी। एपी हमारा क्या कहता है, एपी हमारा है 3, 15, 27, 39 एंड डॉट डॉट डॉट, जहां a इज इक्वल टू 3 है और d इज इक्वल टू 15 माइनस 3 यानी कि 12 है। तो हमको a और d मिल गया। तो अब हम निकाल लेंगे T54। T54 इट मीन्स a प्लस 54 माइनस 1 यानी कि 53d। a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 53 इंटू 12। अगर आप ध्यान से देखिएगा 3 प्लस 12 3 जा 36 की 12 3 जा 36 की 6 कैरी 3 12 5 जा 60 और 3 63। ये अगर आप इनको सॉल्व करिएगा 636 प्लस 3 639। ये क्या आ गया, ये आ गया 54 टर्म। तो ध्यान से देखिएगा हमें 54 टर्म हमसे नहीं पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था कि वो कौन सा टर्म है जो 54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो क्या है 132 ज्यादा है किससे, 54 टर्म से। तो अब देखिएगा 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो 54 टर्म कितना है हमारा 639, इससे ज्यादा कितना 132। तो 9 to 11 की 1 कैरी 1 3 3 6 1 7 और 6 1 7 771। आखिर ये 771 हमारा कौन सा टर्म है, ये बनता है हमारा क्वेश्चन। कि अगर हमने क्या किया 54 टर्म निकाला, क्वेश्चन कह रहा है कि इससे ज्यादा होना चाहिए कितना 132। तो मैंने 132 इसमें प्लस कर दिया तो ये हो गया 771। अब 771 हमारा इस एपी का कौन सा टर्म है। तो अब क्या करिएगा ध्यान से देखिएगा, Tn के बदले हो जाएगा हमारा 771 और n इक्वल टू हमें पता करना है, a हमारा सेम रहेगा वही 3 और d वही रहेगा सेम। आ जाते हैं फॉर्मूला Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की वैल्यू दे दी है 771 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 12। तो माय डियर स्टूडेंट देखिएगा क्या होगा 771 माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 12। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ध्यान दीजिएगा 768 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। आप क्या करिएगा आप 12 से डिवाइड कर दीजिएगा 768 अपॉन 12 इंटू n माइनस 1। अगर आप यहाँ डिवाइड करिएगा तो 12 6 जा 72 4 और 8 12 4 जा 48 इज इक्वल टू n माइनस 1। n को अकेला करिएगा तो 64 माइनस 1 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, यानी n इक्वल टू 65। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा n होगा नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो कितना होगा, वो होगा 65 टर्म, 65वां टर्म हमारा होगा आंसर। तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से आप आसानी से समझ गए होंगे कि आपको पहले आपने क्या निकाला, आपने 54 टर्म निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि सब कुछ डिपेंड था 54 टर्म पे, तो मैंने वो निकाला, आ गया 639। क्वेश्चन कह रहा है कि इससे 132 ज्यादा मतलब कि प्लस, मैंने प्लस कर दिया तो हो गया 771। अब ये 771 हो जाएगा हमारे लिए Tn, a और d मुझे पता है, n मुझे निकालना है, मैंने n निकाला तो आ गया 65। ये हमारा हो गया दोस्तों आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हाँ दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ये यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा ये बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ बात हो रही है 2 AP की। अभी तक हम एक AP को सॉल्व कर रहे थे, एक AP को लगा रहे थे, यहाँ हमें ध्यान देना है 2 APs के बारे में। यहाँ कह रहा है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है और दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है। और 2 AP अगर है तो निश्चित ही उनका फर्स्ट टर्म क्या होगा, अलग होगा। पहले AP का फर्स्ट टर्म कुछ और होगा, दूसरे AP का फर्स्ट टर्म कुछ और होगा, और दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम टू सेम है। फिर आगे कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। उन दोनों AP के अगर 100 टर्म्स को आप माइनस करते हो तो कितना आता है, 100 आता है। तो आपको बताना है कि उनके 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा। ध्यान से देखिएगा आप कैसे करोगे मेरे साथ, ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए मैं लाइन की इस तरफ बना देता हूं आपका,
लाइन के इस तरफ मैंने बना लिया कि ये हमारा ये फर्स्ट एपी है, और लाइन के इधर हमने बना लिया कि ये हमारा सेकेंड एपी है। अब फर्स्ट एपी में आप ध्यान से देखिएगा कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा। मान लीजिए आप कि फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ है ए, और सेकेंड एपी में आप फर्स्ट टर्म मान लीजिए कि आपका फर्स्ट टर्म कितना है, बी है। और अगर बात करें कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है। अगर यहाँ डी है तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस कितना होगा, डी होगा। ध्यान से देखिएगा, मैंने मान लिया कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी इज ए एंड द सेकेंड फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड एपी इज बी एंड द कॉमन डिफरेंसेस आर सेम डी एंड डी। तो इनका 100 टर्म्स क्या होगा, इनका 100 टर्म्स हो जाएगा a प्लस 99d, और इनका 1000 टर्म्स क्या हो जाएगा, इनका 1000 टर्म्स हो जाएगा a प्लस 999d। अगर बात करें इनके 100 टर्म्स की तो इनका हो जाएगा b प्लस 99d, और बात करें इनके 1000 टर्म्स की तो हो जाएगा b प्लस 999d। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन जो कह रहा है मैं वही कर रहा हूं। क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, तो d और d हमने मान लिया। पहले एपी का फर्स्ट टर्म ए है, दूसरे एपी का फर्स्ट टर्म बी है, और इसका 100 टर्म है a प्लस 99d, 1000 टर्म है a प्लस 999d, यहाँ 100 टर्म्स है b प्लस 99d, 1000 टर्म्स है b प्लस 999d। ये फॉर्मूला से हुआ है a प्लस n-1 इंटू डी से हुआ है, जो अभी तक आप करते आए हो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों के 100 टर्म्स का डिफरेंस कितना है, 100 है। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों के 100 टर्म्स का डिफरेंस, तो इसका 100 टर्म्स क्या है, a प्लस 99d, क्या है भाई, a प्लस 99d, इसमें आप माइनस कर दीजिएगा दूसरा b प्लस 99d, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 100 के। और सॉल्व करिएगा इसको, a प्लस 99d माइनस b माइनस 99d इज इक्वल टू 100, माइनस 99d प्लस 99d कट जाएगा, a माइनस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100। इसको आप मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर दोनों एपी के 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है, जैसा क्वेश्चन में कह रहा था, मैंने यहां निकाल भी लिया। तो कह रहा है इनका 1000 टर्म्स का डिफरेंस बताओ। तो 1000 टर्म्स क्या है भाई, 1000 टर्म्स है a प्लस 999d माइनस b प्लस 999d बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देखिएगा, ब्रैकेट ओपन करिएगा, a प्लस 999d माइनस b माइनस 999d इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस 999d और प्लस 999d कट जाएगा, a माइनस b इक्वल टू क्या होगा। और आप सब जानते हैं, अगर आपने पहले इक्वेशन को ध्यान से देखा होगा तो फॉर फर्स्ट इक्वेशन, पहले इक्वेशन से क्या हुआ है आपने देखा होगा, यहां लिखा है कि a माइनस बी इक्वल टू कितना होता है, 100 होता है। तो फिर से यहाँ क्या बचा, a माइनस बी ही बचा, यानी a माइनस बी इक्वल टू फिर से क्या होगा, 100 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि द डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म्स विल बी 100। यानी क्या होगा, डिफरेंस ऑफ जो 1000 टर्म्स होता है ना, वो भी कितना होगा, वो भी आपका होगा 100, वो भी आपका आएगा 100 ही आएगा। ये रहा आपका आंसर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, अगर आप ध्यान से करिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपको प्रॉब्लम होगा यहाँ क्वेश्चन को समझने में तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से समझिएगा। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, यानी 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं। सबसे पहले तो दिमाग में क्या आना चाहिए कि 3 डिजिट के नंबर होते कितने हैं, 3 डिजिट के नंबर कितने होते हैं, पहले दिमाग में ये लाओ। साथ ही साथ वो 7 से डिविजिबल भी होने चाहिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है 100, और अगर बड़ा देखा जाए तो होता है 999। लेकिन ये दोनों जो है 7 से डिविजिबल तो नहीं होते। हमें क्या करना है, हमें 3 डिजिट का नंबर देखना है कि वो 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए और साथ ही साथ डिविजिबल होना चाहिए किससे, 7 से। हमें ये दोनों बात का ध्यान देना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ फॉर्म्ड करेंगे एपी कि 100 जो है वो 7 से नहीं कटता, 100 जो है वो 7 से नहीं कटता। तो क्या कटता है, अब अगर ध्यान से देखिएगा तो 105 वो पहला 3 डिजिट नंबर है जो 7 से कटता है। कैसे, 7 1 जा 7,
3 बचा और 5, 35, 7 5 जा 35। ये नंबर है जो पहला नंबर है जो 7 से डिविजिबल होता है। अगर आप इसमें से 7 कम करिएगा तो हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, और 98 3 डिजिट नंबर नहीं होता है। तो पहला नंबर हमारा मिल गया 105। अब चूंकि 7 से डिविजिबल हो रहा है इसलिए हमारी एपी इनसे 7 बढ़ाते बढ़ाते बन जाएगी 105 प्लस 7 112 119 डॉट 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 डॉट। अब लास्ट में हम पकड़ेंगे कि लास्ट का वो कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होता है। ये तो होता नहीं है, तो आप डिवाइड करिएगा, 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 और 9, 7 2 जा 14, रिमाइंडर हो गया 5। तो 999 में से आप 5 माइनस करिएगा, आपका आ जाएगा 994। ये वो मैक्सिमम नंबर है जो 3 डिजिट का भी है और 7 से डिविजिबल भी है। तो दोस्तों अब हमारी बन जाती है एपी। एपी बन जाती है या नहीं बन जाती? बन गई एपी। हमारा एपी 3 डिजिट का पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो 105 है और सबसे बड़ा नंबर है 994। तो अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि कितने नंबर बनेंगे, कितने नंबर बनेंगे। तो अगर हम बात करें ए, तो ए हो जाएगा 105 और डी तो बिल्कुल क्लियर है 7 ही होगा। अगर बात करें टीएन की तो टीएन हो जाएगा 994 हो जाएगा। और एन आपसे यहां पूछ रहा है, क्या आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? अब तो कर लोगे आप। तो मैं ये देता हूं आपको होमवर्क में करने के लिए, आप ध्यान से होमवर्क में करिएगा, समझिएगा। यहां कह रहा था कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट होती है और फिनिश होती है 999 पर, लेकिन ये 7 से डिविजिबल नहीं होती। तो हमने थोड़ा और वर्क किया तो मिला 105 इज द स्मॉलेस्ट एंड 994 इज द मैक्सिमम, और बीच में 7 7 बढ़ा के आप लिखते चले जाओ। तो ए हो जाएगा आपका 105, डी हो जाएगा 7 और लास्ट नंबर हमारा हो जाएगा टीएन। आपको बताना है एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, और आपने इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में कई बार एन को फाइंड आउट किया है, तो आई होप आप कर पाओगे। ये रहा आपका होमवर्क। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो भी सेम इसी बेस पे है, तो आप उसे भी होमवर्क में करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 ये दोनों आपके रहेंगे होमवर्क, आप करिएगा। 15 क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, लेकिन मैं ये छोड़ना चाहूंगा आपके लिए। आप करिए, समझिए, देखिए, क्या पता आपको आ जाए, और नहीं आता है तो मैं निश्चित ही उसका सोल्यूशन लेकर के आऊंगा। तो आइए हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द सबसे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के चांसेस जिसके सबसे ज्यादा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा अलग है। चूंकि क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ये जो लास्ट वर्ड आ चुका है ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन को यूनिक बनाता है। अभी आपने जो भी क्वेश्चन लगाए हैं सब स्टार्टिंग से लगाए हैं, स्टार्ट से लगाए हैं। अब यहाँ पूछ रहा है कि आपको 20 टर्म बताना है, बट स्टार्टिंग से नहीं बताने, आपको बताने हैं लास्ट से। कहां से बताने हैं? अंत से बताने हैं। तो इसको आप 2-3 तरीके से कर सकते हो। मैं फिलहाल आपको बताने वाला हूं ये मेथड जो आपको ध्यान देना होगा। अगर आपको लास्ट से पूछे तो आप एपी को उल्टा कर दो। जो लास्ट में 250 था वो पहले कर लो। आप देख रहे हो डिफरेंसेस 5 के हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 248, ये हो जाएगा 243, ये हो जाएगा डॉट 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 13.8, 3। आपने देखा मैंने क्या किया, पूरी एपीस को उल्टा कर दिया है, उल्टा कर दिया। तो अब कोई दिक्कत नहीं रहा। अब जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो हमारा हो जाता है ए, जो डी हो जाता है वो हो जाता है 248 माइनस 253 यानी कि -5। आपको बताना है क्या, लास्ट से 20 टर्म बताना है। तो अब लास्ट वाला वर्ड खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि आपने एपी को ही उल्टा कर दिया। तो एपी को जब उल्टा कर दिया तो लास्ट से कोई मतलब नहीं रहा। आप जैसे 20 टर्म निकालते थे वैसे निकालोगे। T20 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। T20 हमें नहीं पता, ए मुझे पता है कितना है 253 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। n माइनस 1 इंटू डी यानी हम n की जगह पे क्या रख सकते हैं 20 माइनस 1 और इंटू डी, यानी हो जाएगा 253 प्लस 20 माइनस 1 यानी कि 19 इंटू डी। 253 प्लस 19 इंटू -5, 253 प्लस 19 5 जा 95। ध्यान से देखिएगा 253 प्लस माइनस 19 5, 13 माइनस 8, 14 माइनस 9 5 और ये हो जाएगा 158 हमारा होगा आंसर। यानी अगर लास्ट से पूछेगा कि लास्ट से
20 टर्म हमारा क्या है, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा 158। तो दोस्तों लास्ट से आए तो कभी भी हमें घबराना या परेशान नहीं होना है, हमें बस जरा सा मेथड फॉलो करना है। क्या करना है, हमें सीरीज को एपी को उल्टा कर देना है, और उल्टा करने के बाद जो ए और डी होगा उसको लिखने के बाद आप जैसे करते थे आप वैसे करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन, जिसके बाद हम इस एक्सरसाइज को, इस क्लासेस को बंद करेंगे। आप सब हमारे चैनल बूस्ट योर ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार देते रहे। आप सब का ये चैनल है जो आप सबके लिए बनाया गया, आप सबके एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो एक और क्वेश्चन, जिसके बाद हम एक्सरसाइज में बताएंगे कि वो कौन सा क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज से बेहद इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा टाइप है जो एग्जाम में आने की बेहद चांसेस है, और साथ ही साथ कुछ आपको होमवर्क प्रोवाइड करूंगा जिससे आप घर पे सॉल्व करके अपने नॉलेज को बेहतर बना पाओगे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, आइए समझते हैं। ये होता है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव 1995 में काम करना स्टार्ट करते हैं एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, जिसकी सालाना सैलरी कितनी थी, 5000 रुपए थी। यानी वो जब पूरे साल काम करते थे तो उन्हें 5000 रुपए मिलते थे। साथ ही साथ उनको रिसिव्ड एक इंक्रीमेंट, उनकी सैलरी में बढ़ोतरी भी होती थी हर एक साल के बाद कितने रुपए की, 200 रुपए की। जैसे 1995 में उन्होंने काम स्टार्ट किया 5000 पे, तो 1996 में उनकी सैलरी 200 रुपए बढ़ जाएगी, यानी हो जाएगी 5200 रुपीज। हर एक साल उनकी सैलरी 200 रुपए बढ़ रही है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, किस साल उनकी आमदनी बढ़ के कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। तो आइए दोस्तों सबसे पहले तो हम बनाते हैं एपी। एपी कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। वो स्टार्टेड वर्क करते हैं 5000, तो पहली सैलरी उनकी इतनी थी, अगले साल 200 बढ़ जाती है, नेक्स्ट ईयर 2000 और बढ़ जाती है, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते उनकी सैलरी हो जाती है 7000। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि किस ईयर में उनकी ये सैलरी हो पाती है। तो ध्यान से देखिएगा, मुझे यहाँ क्या क्या पता है। मुझे ए पता है 5000, डी पता है 200, टी एन पता है कितना हो जाता है 7000, एन मुझे बताना है कि किस ईयर में ऐसा होता है दोस्तों। तो बेहद आसान क्वेश्चन हो जाता है। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन यानी कि 7000, ए यानी कि 5000, एन मुझे बताना है, और डी की वैल्यू कितनी है, 200 है। ध्यान से देखिएगा, 7000 5000 इधर आएगा, माइनस 5000 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू 200। ध्यान से करिएगा, तो यहां हो जाएगा 2000 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। 200 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा डिवाइड इक्वल टू n माइनस 1। ध्यान से देखिएगा, तो यहां 0 0 0 0 कट जाइएगा, और यहां बचेगा क्या, ऊपर 20 और नीचे 2 इक्वल टू n माइनस 1। यानी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 20/2 इज इक्वल टू n माइनस 1। सॉल्व करिएगा, कट जाएगा, 10 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू 10 प्लस 1, n इक्वल टू 11। यानी हम कह सकते हैं कि 11th ईयर में, 11वें साल में जो उसकी सैलरी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 7000। तो दोस्तों कैसा लगा ये क्वेश्चन, क्या जरा सा भी ये मुश्किल है क्या, नहीं है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, एक एपी बनाइएगा, एपी बनाने के बाद ए डी टी एन एन क्लियर करिएगा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन जाएगा। उन्होंने सैलरी स्टार्ट की थी 5000 से, बढ़ के हुई 7000। कितने सालों में ही, हमारा आंसर आ गया 11 ईयर्स। 11 साल में उनकी सैलरी बढ़ के इतनी हो जाएगी। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपको दिलाते हैं वो बेहतरीन मार्क्स जो कहीं भी कोई काट नहीं सकता। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसके क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जो अलजेब्रा से आपको नंबर मिल रहा है, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे वो आपका हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने पढ़ा रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका 5.1 भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 5.2 का पार्ट 1 भी मिल जाएगा। 5.2 का जो अगला पार्ट है, लास्ट पार्ट है, आप पढ़ रहे हो, मैं बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊंगा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट 5.3। तो दोस्तों कहीं परेशान नहीं होना है, आपको सिर्फ पढ़ना है और मजे लेके पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम का समय अब लास्ट में आ गया, 1 महीने बचा है। तो हमें प्रेशर में नहीं आना है, हमें प्रेशर से निकलना आना चाहिए, प्रेशर से लड़ना आना चाहिए, प्रेशर का डट के सामना करने आना चाहिए। तो दोस्तों
आप हमारे चैनल बुस्टी और ब्रेन को अपना प्यार देते रहे। आप सबका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद।